और अभी भी हैं वर्तमान में। मैंने सुना कि कल पूज्य रहे थे, उनका भी कृपा प्रसाद यहाँ रहता है, वरदहस्त है इस आश्रम के प्रति, सबके प्रति। तो श्री रामकृष्णानंद जी महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी लाल की, श्री मधु बिहारी लाल की, श्री ब्रजेश्वर महादेव की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की। अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे काशनी, काशनी का शब्द नाम, लीला और धाम, इनकी जिनकी निष्ठा है उसको काशनी कहते हैं। और प्रसंग बस अभी हमारे आचार्यों ने जो बोला है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए कैसे रहा जाए और कैसे किया जाए। जैसे हमारे आचार्य जी ने लिखा है कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। तो ये निष्ठा रख करके हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। तो कैसे? नाम, हमने नाम का आधार ले लिया, तो अगर नाम पर विश्वास है तो इसी के प्रसंग में एक दृष्टांत है। एक परिवार में एक सदस्य रहते थे, लेकिन उस परिवार में मुखिया का जो वो थोड़ा दूसरी प्रकृति के थे। उनकी जो भगवती थी वो रोज़ रामायण का पाठ करती थी। आप पाठ करेंगे रोज़ नया अर्थ निकलेगा। उसने सुना कि भगवान का एक बार नाम ले लेने से भव सागर पार हो जाता है। तो हमारे पति जी ने तो कभी लिया नहीं, तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो यही सोच रही थी। तब तक एक मांगने वाले संत आए, तो वो हर रोज़ उस गांव में जाते थे और भिक्षा लेते थे। जब उन्होंने भिक्षा लिया तो उन्होंने बोला नारायण हरि, तो देवी भिक्षा लेके आई, लेकिन आज उसका मन प्रसन्न नहीं था। बोले देवी जब आप देती थी बड़ी प्रसन्न होती, आज क्या हुआ? बोले प्रभु मैं रोज़ रामायण का पाठ करती हूँ, उसमें लिखा एक बार भगवान नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, क्या हमारे पति कभी नाम लेंगे? बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम करा दे, नाम लिवा दे। तो उन्होंने कैसे मिलेगा? बोले हमको पता कैसे लगेगा तुम्हारे पति यही हैं? बोले हम पहले तुम्हारा ही कार्य कर देता हूँ, बाद में आगे भिक्षा मांगे। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी आज बड़ी कृपा करी, बहुत जल्दी आ गई, तो समझ लेना यही हमारे श्रीमान जी हैं। आए तो उन्होंने कहा प्रभु आज बड़ी जल्दी आ गए, बड़ी कृपा करी। तो जैसे ही वो भिक्षा का अंदर जाने लगे उन्होंने हाथ पकड़ दिया। बोले राम राम कहो। मैं नहीं कहूँगा। बोले क्या नहीं कहोगे? बोले राम राम नहीं कहूँगा। क्या नहीं कहोगे? राम राम नहीं कहूँगा। उन्होंने तिरवाजा करा लिया। अब तो छोड़ दे, लेकिन छोड़ तो दूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बोले जब कोई इसका नाम का पता बता, बोले कि बेचना नहीं, केवल कीमत पूछ लेना। तब थोड़े समय के बाद वो श्रीमान जी का शरीर पूरा हो गया। तो उन्होंने पूछा हाँ भाई यमराज के पास पहुँचे, इनकी क्या स्थिति है? बोले इन्होंने जीवन भर पाप ही किए, दो रोज दो सताया है, एक संत की कृपा से इन्होंने राम राम कहा। तो ठीक है। बोले राम राम की कीमत क्या होती? बोले ये तो हम खोने वाले। उसके बाद में यमराज जाके धर्मराज के पास पहुँचे, धर्मराज ने उन्हें बताया। इस तरह से वो शिवलोक पहुँच गए, वो ब्रह्मलोक पहुँच गए। उसके बाद में आप ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास जब पहुँचे तो सोचा विष्णु भगवान ने ये कोई बड़ा जीवात्मा आ रहा जिससे यमराज, धर्मराज, ब्रह्मा और शंकर चले आ रहे। बोले प्रभु क्या मामला? बोले मामला इसलिए यही कहा कि एक बार भगवान का नाम लेने की कीमत क्या है? तो वो विष्णु भगवान थे, भोले बाबा, ब्रह्मा जी तो हैं ही, आप भी भोले हो गए। देखो भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने केवल नाम का आसरा लिया। कहते हैं ना भाव को भाव अनका आलसहु नाम जपत मंगल, किसी प्रकार से उसने जपा तो है। तो इससे बढ़िया क्या यमलोक गया, धर्मलोक गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, लास्ट में वो हमारे पास हो गया। तब हमने भी तो कह दिया ना सन्मुख हो जीव मोहि जबहि
कोटि पाप अगर नाशे तभी, ये नाम की महिमा अगर हमारी निष्ठा है तो नाम हमको पार करेगा, धाम की निष्ठा है तो धाम पार करेगा। और दूसरी बात, हम गृहस्थ में रहे महाराज जी, गृहस्थ में हमको टाइम तो मिले नहीं तो क्या करूं? बोले कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जा कृपा निधाना। सारे कर्म करो लेकिन सब कर्म प्रभु के अर्पण होके करेंगे, आसक्ति रहित होके करेंगे, तो यही हमको सब काम भक्ति में मिला देंगे। इन्हीं बातें साथ। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। अभी पूज्य काशी रामकृष्णानंद जी महाराज ने राम और कृष्ण की जो कृपामयी सृष्टि की अद्भुत नाम रूप लीला धाम के माध्यम से हम लोगों का जीवन कैसे संवर्धित हो, अपने अपने वचनामृत से हम सभी को बहुत ही सरल और सहज शब्दों में बताया। साधक जब गुरु आश्रम में जाता है, गुरु आश्रम में जाकर के यदि वो ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग न करे तो उसका काम जल्दी बनेगा, क्योंकि गुरु स्थान में हृदय का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग अपने व्यापार में करना चाहिए। ये जो सत्संग का कार्यक्रम है, सत्संग की प्राप्ति है, ज़्यादातर ये हृदय से प्राप्त होता है। तो बुद्धि आश्रम में जाए, गुरु स्थान में जाए, मंदिरों में जाए, प्रयास करना चाहिए गेट के बाहर उसको रख देना चाहिए। हृदय से मंदिर में संतों के पास बैठना चाहिए। यदि हृदय द्रवीभूत हो गया तो समझ लीजिए कि हमारा काम बन गया, क्योंकि बुद्धि से जाएंगे तो किंतु परंतु रहेगा, एक बट रहेगा और सब ठीक रहा, पर आश्रम में गद्दा तो मिल गया पर यहाँ पर चद्दर नहीं मिला, चद्दर भी मिल गया तकिया नहीं मिली। क्यों? हम बुद्धि से है उस आश्रम में। यदि हृदय से होंगे जैसा होगा। ठाकुर जी ने जैसी कृपा की, हमें तो यहाँ पर अपना जीवन सत्संग से सराबोर करने आए हैं, नाम रूप लीला धाम से, तो प्रयास करना चाहिए। अभी महाराज जी ने बड़ी सुंदर कि मन राखो जहाँ कृपा निधाना, बस कृपा पर, गुरु के वचनों पर, शास्त्र के वचनों पर मन को रखना है और बुद्धि को थोड़ा वहाँ से दूर रखना है। तो अब इसी क्रम में स्वामी सतपाल दास जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। कृपा करके वो भी अपने वचनामृत से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। स्वामी I
श्री स्वामी रविंद्रानंद जी महाराज एवं मंच पर विराजमान विद्वत मंडल, संत समाज, माता एवं बहन, आज आनंद और तो परम आनंद और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी जिन्होंने अपने कनिष्ठ का आंगुली पे गोवर्धन को धारण किया और उनके शरण में तलहटी में हम सब एकत्रित होकर के इस पाटोत्सव में हर साल जो मनाया जाता है इनका आनंद ले रहे हैं। और जो आनंद है ये कहते हैं कि तीनों लोकों से न्यारी है। आज मधुर ब्रज बिहारी भगवान का 21वां पाठोत्सव है। 29वां। हमारे ठाकुर जी 39 21 वर्ष के हो चुके, युवा अवस्था में है। युवा अवस्था वैसे भी हर प्रकार से समृद्धशाली होती है। उस अवस्था में चाहे ज्ञान अर्जन के माध्यम से, धनार्जन के माध्यम से अपना शेष जीवन अच्छा बना सकता है, तो हमारे अंदर भी मन और हमारी बुद्धि जो हमेशा युवा रहती है, उसे हमें मधुर ब्रज बिहारी जी के चरणों में समर्पित करना है कि आपकी वो अवतार युवा अवस्था हमारे अंदर की रहे। भगवान जब नारायण जल में विश्राम कर रहे थे, इच्छा का उदय हुआ। एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ, अब कुछ लीला करनी है तो अनेक रूप में परिवर्तित हो जाए। यानी सृष्टि के मूल में इच्छा बैठी है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इच्छा रहेगी, क्योंकि जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी काम करता है व्यक्ति, उसके मूल में इच्छा होता है। यहाँ गिरिराज जी आए, उसके मूल में इच्छा। यहाँ से जाएंगे घर, उसमें भी मूल में इच्छा। इच्छा जीवन में रहती ही है। इसलिए महापुरुष संत कहते हैं कि जिसने इच्छा का त्याग कर दिया वो बस परमात्मा स्वरूप हो गया, आत्म स्वरूप हो गया। बस हमें इच्छा तो रखनी है और रहेंगी, पर सद इच्छा रहे हमारी जीवन में। असद इच्छा ना आए। असद इच्छा आए तो हमें तुरंत उस पर कंट्रोल करना है गुरु गोविंद की कृपा से। अब मैं श्री शिवराम शास्त्री जी महाराज, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी कृपा करके और हम सभी को अपने वचनामृत से हम सभी को आप्लावित करेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण की वार्षिक महोत्सव की सब संतन की
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर ब्रह्मा गुरु गोविंद मेरो, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नगलाल मेरो है, नगलाल मेरा है। हाँ वो गिरवर ओठैया गिरराज मेरा है, गिरवर वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो सबको मिल जाती है, ये तो पापी के घर में भी रहती है, पर संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन और भगवान का सत्संग जो सत्य से मिला दे वही सत्संग, जो सत्य से हमें जोड़ दे वो सत्संग। और भगवान की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग मिलने को नहीं मिलता है। तो बिना सत्संग शास्त्रों की रसमयी चर्चा सुन रहे थे। यथा नाम तथा गुण शिवराम शास्त्री, शिव जी और राम जी, माता पिता ने, गुरु गोविंद ने जो भी नाम दिया होगा, संतों की कृपा से नाम हम लोगों का सार्थक हो, उन्हीं के चरणों में रति और मति रहे, और संत वाणी, भगवत वाणी, शास्त्रों की वाणी हमारे जीवन में अवतरित हो, जीवन भी उन वाणियों के माध्यम से चलने लगे। अब इसी क्रम में मेरे पास में विराजमान महाप्रभु चैतन्य दास जी महाराज, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी 5-7 मिनट में अपनी वाणी से हम सभी को अपने भाव प्रदान करने की कृपा करें। महाप्रभु चैतन्य दास जी महाराज। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां परमानन्दमाधवं श्री। वैसे तो मैं बहुत अयोग्य हूँ, लेकिन कल यहाँ संस्थापकाचार्य जो मेरे सामने विराजे हैं, उनका आदेश था कि मैं कुछ शब्द कहूँ, और मैं आज नीचे बैठा हुआ था तो जो व्यवस्थापकाचार्य हैं उन्होंने कहा कि ऊपर जाके बैठे, तो लगता है कि कुछ कहना पड़ेगा। सांद्रानंदावबोधात्मकम अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपपुरुषात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलभ्ये यदन्यत् तन्वा वाचा गिया वा पतजन क्षुद्रदेव स्मृतेयम्।
एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहर्तु निःशेषात्मानमेनं गुरुभवनपुराधीश देवाश्रयामि। तो इसमें जो शुरुआत में भगवान का गुणगान किया गया है कि भगवान जैसे हम सब जानते हैं सर्वशक्तिमान है, और जो भी गुण हम जैसे पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या भी की है, तो उनमें सब गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, जो भी हम कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक उनमें है पूर्णतः। लेकिन फिर मेरे जैसे लोगों का भी यहाँ वर्णन किया गया है। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि, यानी कि इतना दुर्लभ ये वस्तु है। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे, यानी कि इतने सुलभता से हमारे हाथों में आने वाला है। कौन? भगवान। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यद अन्यत् तन्वा वाचा दिया वा भजति नत जनक शुद्ध देव स्फुटेयम्। लेकिन मेरी जो मति है इतनी खराब है, मैंने ही अपना दुर्भाग्य बनाया है। दुर्भाग्य अपने आप नहीं आ रहा है, मैंने ही अपना दुर्भाग्य बनाया है कि मैं अन्य विषयों में अपना ध्यान बटा रहा हूँ। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यद अन्यत् तन्वा, तन्वा यानी कि शरीर, यद अन्यत् तन्वा वाचा, अलेख जो वार्तालाप। तो ऐसे चीज़ों में मेरे जैसे लोग अपना ध्यान बटाते हैं, यहाँ वहाँ की चीज़ों में। तो वास्तव में जैसे विराजे हुए संत लोग बोल रहे हैं और अपनी उपस्थिति से वो और अपने जीवन से हमें दर्शा रहे हैं, जो नहीं बोले हैं वो दर्शा रहे हैं कि वास्तव में भक्ति बहुत आसान है और आनंददायक है, लेकिन हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए एक ही मौल्यम, लौल्यम एक मौल्यम, यानी कि उसको पाने की जो तीव्र इच्छा है वो एकमात्र उसका मोल है। अगर हम किसी भी मतलब दुकान में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो हमें कोई चीज़ लेना है तो उसका मोल चुकाना पड़ेगा। तो भक्ति पाने के लिए क्या मोल चुकाना पड़ेगा? क्या हमें बहुत सारा धन कहीं दान में देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, या कुछ बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी? नहीं, कहते हैं कि बस तीव्र इच्छा, लाउल्यम एक मोल। यानी कि हम अगर तीव्र इच्छा करें कि हमें भक्ति चाहिए, हमें भगवान का संग चाहिए, हमें संतों का सानिध्य चाहिए, उनका अनुग्रह चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो हम जितना चाहे समेट सकें। लेकिन हम अपना ही दुर्भाग्य बना रहे हैं कि हम वो नहीं चाह रहे हैं, हम अन्य चीज़ें चाह रहे हैं। तो जैसे कुछ संतजन कह रहे थे कि हमें मांगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि भगवान तो बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं इतना मूर्ख, मैं ये कांच के टुकड़े मांगने के लिए यहाँ उपस्थित था, लेकिन आप तो इतने अनमोल रत्न हो। तो अगर हम दिल से भगवान का सानिध्य चाहे, भक्तों का सानिध्य चाहे, तो ये सुलभता से हमें प्राप्त होगा। तो हमें संतों से आशीर्वाद लेना चाहिए बार बार कि उनके प्रवचन सुन के, उनके सानिध्य में रह के, उनका आचरण देख के हम सीखें कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की ही इच्छा करें और अन्य चीज़ों की इच्छा जो है उससे धीरे धीरे विरक्त हों। तो यही मेरे लिए ये सीख है, और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, संत जनों से, और जो मंच पे बैठे हैं और जो अन्य संत बनेंगे आगे जाकर, उनसे आग्रह करता हूँ कि आशीर्वाद करें कि ये जीवन जितने दिन चलेगा उतने दिन ब्रजवास मिले और उसके पर्यंत भी ब्रजवास मिले। धन्यवाद।
मधुर ब्रज बिहारी भगवान की जय। आचार्य श्री श्री चंद्र जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री ब्रजानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज की, संत समाज की। बहुत सुंदर। अभी हमारे महाप्रभु चैतन्य दास जी महाराज महाप्रभु परंपरा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जी का मानव के अंदर मानवता दिलाने में बड़ी भूमिका है। यहाँ की भक्ति परंपरा, ब्रज की समृद्धशाली परंपरा को भी उन्होंने जागृत किया। इसके लिए हमेशा पूरे भारत के साधक उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिक्षाष्टक में बड़ा सुंदर के श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरो रेव सहस्नुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। यानी साधक को अपने को छोटा बना करके रखना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी बड़ा बनाएगा तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आया तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, तो तिनके से भी अपने को छोटा मानकर तरो रेव सहस्नुना, और सहनशीलता वृक्ष की तरह, कोई पत्थर मार दे तो भी परेशानी नहीं, उसके फल कोई तोड़ रहा है चढ़ करके, डाली भी तोड़ रहा है तो भी उसे समस्या नहीं। इसी प्रकार साधक अपने अंदर यदि वृत्ति ले आए, तरो रेव सहस्नुना अमानिना मान देना, हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, और हमें कोई मान दे तो अपने को संकुचित कर लेना चाहिए। इस शरीर को क्या मान दे, अरे देना है तो गुरु गोविंद का सम्मान करिए। तो हमने संतों के जीवन में देखा है। तो ये वृत्ति हमारे अंदर आना चाहिए, तभी कीर्तनीय सदा हरि, और हरि का संकीर्तन, हरि की चर्चा हमारे जीवन में ओतप्रोत हो। कर्ण कोहरों के माध्यम से शरीर से जो ब्रज में निवास कर रहे हैं अच्छी बात है, बड़ी कृपा। शरीर से जो नहीं रह रहे वो मन से जरूर रहे। कोई कुछ भगत दिल्ली से आए होंगे, बाहर से भी आए होंगे, वहाँ जाकर भी मन यदि यहाँ रहे, ब्रज में रहे, तो तन का कहीं भी रहना ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो हमें प्रयास करना है कि हमें अपने मन को भी ब्रज से जोड़ करके रखना है। अभी पूज्य संतों का हम लोग आशीर्वचन ले रहे थे। इस 21वीं पवित्र ठाकुर जी की जो है वर्षगांठ में, अब मैं इस आश्रम के संस्थापक जिन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक इस आश्रम को